नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक न्यूज बुलेटिन उपासना में और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। यहां लगभग हर दिन पड़ने वाले त्योहारों से हमारे आसपास का माहौल भी उत्सवी रंग में रंगा रहता है, क्योंकि यहां सभी धर्मों का मान सम्मान किया जाता है और उन्हें मान्यता दी जाती है कि प्रभु की उपासना करके हम हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं और शांति भरा जीवन जी सकते हैं। इसीलिए उपासना में हम दिखाते हैं आपको देश प्रदेश की ऐसी ही धार्मिक खबरें जिससे आप घर बैठे इस आध्यात्मिक शांति को महसूस कर सकें और कर सकें प्रभु की उपासना। आषाढ़ मास में पड़ने वाली गुरु पूर्णिमा पूरे देश में बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस बार पूर्णिमा तिथि 23 जुलाई से 24 जुलाई तक रही। इस तरह 2 दिनों तक ये पावन पर्व मनाया गया। देश के कई राज्यों में लोगों ने अपने गुरुओं का सम्मान किया। हम उपासना में आपको गुरु शिष्य के पवित्र संबंधों की कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाएंगे जिनसे शिक्षा का महान दान देने वाले गुरु को विशेष सम्मान देने की अनुपम अनुभूति होती है। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं उड़ीसा के पुरी में, जहां गोवर्धन पीठ में 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा का महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज के सानिध्य में महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके लिए कई राज्यों से श्रद्धालु गोवर्धन पीठ पहुंचे। साथ ही इस महोत्सव में देश भर से आए बड़ी संख्या में शंकराचार्य के शिष्यों ने भाग लिया। इस मौके पर शंकराचार्य ने शिष्यों को दीक्षा भी दी। इसके बाद जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज की चरण पादुकाओं का पूजन किया गया। हालांकि कोरोना काल के चलते इस बार सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया गया, तो वहीं एवन टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा, डायरेक्टर श्याम शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार आशीष शर्मा ने भी शंकराचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर जगत गुरु शंकराचार्य ने जगत कल्याण के लिए काम करने का आह्वान किया। जय जय भैरवी असुर भयामुनि पशुपति भामिनी माया, जय जय भैरवी असुर भयामुनि वासर तो वहीं गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर स्वामी निर्विकल्पानंद सरस्वती ने जगत गुरु शंकराचार्य की वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की। इस महोत्सव में ओडिशा के प्रसिद्ध कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भावपूर्ण प्रस्तुतियां दी। इस दौरान जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया और कहा कि मौजूदा समस्याओं का हल सनातन संस्कृति और वेदों में मौजूद है। संसार को उसका ध्यान दिलाने की आवश्यकता है। गुरु पूर्णिमा के इस कार्यक्रम को एवन टीवी ने लाइव प्रसारित भी किया, जिस पर पूरी मठ प्रबंधन ने एवन टीवी को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में देश की प्रमुख साध्वी प्रीति प्रियमवदा की ओर से जगत गुरु के सम्मान में भेजे गए श्लोक भी पढ़कर सुनाए गए। तो वहीं जगत गुरु ने साध्वी जी को आशीर्वाद दिया। गुरु पूर्णिमा की धूम राजस्थान में भी रही। राजधानी जयपुर के आमेर रोड स्थित गलता पीठ में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। गलता पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य जी महाराज के सानिध्य में ये महोत्सव मनाया गया। उन्होंने वैदिक विधि से सभी पूर्व आचार्यों का पूजन किया। इसके बाद युवराज स्वामी राघवेंद्र, श्री गलता पीठ के स्थानीय अर्चक और गुरुकुल के विद्यार्थियों ने गलता पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य जी महाराज की पादुका का पूजन किया। इस बार जो गुरु पूर्णिमा है वो कोविड के चलते बहुत सादगी से इस बार यहाँ मनाई गई गलता जी में, और ऑनलाइन ज़्यादातर शिष्यों को आशीर्वाद ही प्रदान किया गया।
और यहाँ कुछ लोग घोषित रूप से कार्यक्रम न होने के कारण फिर भी कुछ लोग यहाँ आए, उनको यह पंच संस्कार दीक्षा दी गई और उनको जो है आशीर्वाद और जो यहाँ की परंपरा से जो नियम है वो दिए गए। तो वहीं न्यू सांगानेर रोड स्थित चिंता हरण काले हनुमान मंदिर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर भगवान को पंचामृत से अभिषेक कर नवीन चोला धारण करवाया गया। साथ ही हनुमान जी महाराज की फूल बंगला झांकी सजाई गई। इसके अलावा महामंडलेश्वर मनोहर दास महाराज के सानिध्य में पादुका पूजन, हवन कीर्तन और प्रवचनों का आयोजन हुआ। वचन सुनत कमला से, वचन सुनत कमला से, सब संशयकारी गुरुदेव जय गुरुदेव। वहीं पानो का दरीबा स्थित शुक संप्रदाय आचार्य पीठ सरस निकुंज में भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। पीठाधीश्वर अलबेली शरण माधुरी महाराज के सानिध्य में भक्तों ने चरण पादुका का वंदन किया और पूजन कर गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में गुरु पूर्णिमा की एक अलग ही छटा देखने को मिली। यहाँ श्रद्धालुओं के सैलाब से पूरा मंदिर परिसर भर गया। इस अवसर पर महंत किशोरपुरी महाराज के सानिध्य में बालाजी महाराज की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराया गया, जिसके बाद भगवान को सोने का चोला चढ़ाया गया। साथ ही मंदिर के गर्भगृह में भी विशेष सजावट की गई। इस दौरान भक्तों के जयकारों से संपूर्ण धार्मिक नगरी गुंजायमान रही। अब बात करते हैं रामनगरी अयोध्या की, जहां कोरोना काल में पहली बार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। सभी मंदिरों में गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाई। साथ ही मंदिरों में पूजा पाठ और हवन किया और अपने गुरु महाराज की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। भक्तों ने नागेश्वरनाथ, हनुमानगढ़ी, कनक भवन सहित भगवान श्री राम लला के दर्शन किए। इसके बाद गुरुओं को अन्न, वस्त्र, फल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। सरयू घाट से लेकर मठ मंदिरों में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लाखों लोग जमा हुए।
गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यूपी में कई जगह हर्षोल्लास नजर आया। अमरोहा में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालु स्नान करने के लिए तिगरी और ब्रजघाट पहुंचे। हालांकि पहले की अपेक्षा इस बार गुरु पूर्णिमा पर लोगों की तादाद कम नजर आई। वहीं संभल में भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गंगा में हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। पुलिस रोक के बावजूद लोगों ने राजघाट पहुंचकर गंगा स्नान किया और प्रसाद वितरित कर अन्न और वस्त्र दान किए। तो वहीं कौशाम्बी में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शक्तिपीठ कड़ाधाम के संत बाबा मलूकदास आश्रम में ये पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान दिल्ली से आए बाबा मलूकदास के शिष्यों ने आश्रम को सुगंधित फूलों से सजाया। साथ ही मंत्रोच्चार के साथ गुरु की पूजा अर्चना कर भव्य आरती की गई। इसके अलावा संत मलूकदास और स्वामी नानक चंद्रदेव की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। भगवान शिव को समर्पित श्रावण महीने की शुरुआत हो गई है। भगवान शिव के भक्तों को भी इस पावन महीने का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस वर्ष सावन का महीना 25 जुलाई से 22 अगस्त तक रहेगा, जिसमें 4 सोमवार पड़ेंगे। इस अवसर पर मंदिरों में शिव भक्तों की कतारें लगी रहती हैं, जहां भगवान शिव का दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की जाती है और भक्त अपने आराध्य की सेवा करते हैं। उपासना में हम आपको देश के विभिन्न स्थानों पर मनाए जा रहे सावन के सोमवार की ऐसी ही कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। सावन के पहले सोमवार के अवसर पर यूपी के बहराइच में धूम रही। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने पांडवकालीन सिद्धनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। उन्होंने शिवलिंग का दूध और पवित्र जल से अभिषेक किया और बिल्वपत्र चढ़ाकर अपनी मनोकामनाओं की प्रार्थना की। इस पावन अवसर पर सिद्धनाथ मंदिर समेत अन्य मंदिरों में विशेष सजावट की गई। साथ ही त्योहार के इस उल्लास के बीच कोरोना महामारी के चलते पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए। अब हम आपको संभल की कुछ मनोहर तस्वीरें दिखाते हैं, जहां सावन के पहले सोमवार को मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सुबह से ही मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे। विशेषज्ञों के अनुसार सावन माह में इस बार 4 सोमवार हैं, जो विशेष फलदायी बताए जा रहे हैं। हालांकि कोरोना महामारी के चलते भोले बाबा के भक्त हरिद्वार से कांवड़ नहीं ला सकेंगे। वहीं भोले बाबा के विशेष स्थल उत्तराखंड में तो सावन के पहले सोमवार का एक अलग ही उत्साह नजर आया। यहाँ विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में भक्तों ने पहुंचकर भोले भंडारी के दर्शन किए। आपको बता दें कि सावन में यहाँ 1 माह का श्रावणी मेला लगता है, जिसमें देश के कोने कोने से भक्त अपने आराध्य के दर्शन करने को आते हैं और महामृत्युंजय पाठ करते हैं, जिसका भी एक विशेष महत्व माना जाता है।
ओमृगे तु गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः वादास्तानि नामानि अमहेश्वर्यानभिः विद्यारम्भे विभावेश्च प्रवेशेन तमे तथा संग्रामे शम्भस्य विघ्नतस्य न जायते। कहते हैं एक भक्त की आस्था पर कोई भी नियंत्रण नहीं पा सकता। इस बात को शाहजहांपुर की ये तस्वीरें सच दिखाती हुई प्रतीत होती हैं, जहां भक्तों की आस्था कोरोना पर भारी पड़ती नजर आई। प्रसिद्ध शिव त्रिलोकीनाथ धाम मंदिर पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और बिलपत्र चढ़ाकर भगवान शिव की सेवा का पुण्य लिया। साथ ही मंदिर में प्रसादी का भी आयोजन किया गया। हालांकि इसमें कोरोना गाइडलाइंस को दरकिनार किया गया और भारी संख्या में भक्त प्रसादी का स्वाद चखने को उमड़ पड़े। हम आपको अजमेर के पुष्कर से एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें शिव भक्त अपने भोलेनाथ को रिझाने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। ऐसे ही एक भक्त अजय रावत हैं, जिन्होंने पुष्कर के रेतीले धोरों में भगवान शिव के 108 शिवलिंग बनाए और धोरों को पूरी तरह शिवमय कर दिया। पेशे से सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने शिवलिंग की पूजा अर्चना की और देश के लिए खुशहाली की कामना की। साथ ही अन्य लोग भी मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करते नजर आए। भक्ति तरंग, गुरु पूर्णिमा और सावन की खबरों के बाद अब देखते हैं प्रदेश की अन्य भक्ति खबरें। अब हम आपको भीलवाड़ा लेकर चलते हैं, जहां अहिंसा यात्रा के प्रणेता और शांति दूत पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी का तेरापंथ नगर से प्रवचन स्थल आदित्य विहार में मंगल प्रवेश हुआ। इस दौरान श्रावक श्राविकाओं ने आचार्य श्री महाश्रमण जी का भव्य स्वागत किया। आदित्य विहार में आचार्य श्री के प्रवचनों का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सन 2011 के केलवा चातुर्मास के बाद वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में आचार्य श्री का मेवाड़ में ये दूसरा चातुर्मास है। आचार्यवर का 4 मासीय पावन प्रवास पाकर भीलवाड़ा में हर्षोल्लास का माहौल है। इसमें देश भर के श्रावक श्राविकाएं महाश्रमण जी के दर्शन करने पहुंचे हैं। भीलवाड़ा समेत पूरे प्रदेश के लिए ये एक ऐतिहासिक पल है। राजस्थान सरकार ने आचार्य श्री महाश्रमण जी को राज्य के अतिथि का दर्जा दिया है, जिसे देखते हुए आचार्य श्री की सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इस बीच कोरोना गाइडलाइंस की पालना करना भी जरूरी है, जिसे ध्यान में रखते हुए A1 टीवी ने अपना सामाजिक सरोकार निभाया है। आचार्य श्री के चातुर्मास और उनके महावचन को A1 टीवी पर प्रसारित किया जा रहा है, जिससे सभी श्रावक श्राविकाएं घर बैठे ही प्रवचन का लाभ ले सकें। तो हम रास्ते में चल रहे थे तो कोई एक मकान आया, संस्था का मकान होगा, तो अंदर जाने के लिए मैं अंदर गया, मुझे तो मैं अंदर गया तो मुझे पता चला कि अनाथ
करके हमने इनको आतंकवादी बनने से बचा लिया, इनको आतंकवादी बनने से बचा लिया। अब हम आपको खानपुर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां दिगंबर जैन आचार्य विद्यासागर महाराज के शिष्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज का 7 साल बाद धूमधाम से मंगल प्रवेश हुआ। इस मौके पर हाड़ौती सहित मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं ने मुनि की अगवानी में पलक पावड़े बिछा दिए। मुनि का सर्व समाज के लोगों, चांदखेड़ी मंदिर कमेटी और कस्बे वासियों ने ऐतिहासिक स्वागत किया। चौथी बार चांदखेड़ी पहुंचे मुनि संघ का यहां पहली बार चातुर्मास होगा और पूरे 4 माह कस्बे में धर्म गंगा बहेगी। स्टडी चालू हुई 91-92 साडा पहला बैच निकलिया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में हर साल की तरह इस बार भी गुरु हरिकृष्ण साहिब का पावन प्रकाश उत्सव मनाया गया। 11 PS स्कूल में श्री अखंड पाठ साहिब का भोग डालकर हर्षोल्लास और धूमधाम से प्रकाश उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर छोटे छोटे बच्चों ने कथा कीर्तन किए और संगत को निहाल किया। इस कार्यक्रम में प्रबंधन समिति प्रधान बलदेव सिंह बराड़ ने प्रतिभाशाली बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस उत्सव में दिन भर गुरु साहिब का अटूट लंगर भी चला, जिसमें कई लोगों ने प्रसाद का स्वाद चखा। उपासना में अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ भक्ति रस में डूबी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।